अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। शहरी के लिए मैं पौने 3 बजे उठती हूँ। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बनाना होता है, सिर्फ मैंने चपातियाँ ही बनानी होती हैं, लेकिन ये है जल्दी जल्दी उठ के सहरी बनाना और खाना जो है ना, हमसे खाया नहीं जाता। थोड़ी देर उठ जाए तो फिर ज़रा तसल्ली से जो है खाना खाया जाता है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ही खाना है, अभी इतनी भूख लगती नहीं है। पहले 2 रोज़े तो वीकेंड पर आए और सहरी खाकर सो जाते थे, लेकिन ड्यूरिंग द वीक तो बच्चों ने स्कूल जाना था। स्पेशली ईमान और फजर जो हैं वो जल्दी स्कूल के लिए निकलती हैं, तो फिर मैं पौने 3 बजे उठती हूँ और दोबारा मैं सोती नहीं हूँ। तो जो वो वक्त होता है उसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं जो किचन के काम है, जैसे बर्तन वगैरह धोने हैं, तो वो फिर मैं सुबह में ही धो लेती हूँ। और चूँकि मैंने सोना नहीं है तो मैं बैठती भी नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही बैठी रहूँ। नमाज़ पढ़ी, इस्तिग़फ़ार पढ़ा, थोड़ी तस्बीह पढ़ी और बाकी जो वक्त है वो फिर मैं जो काम है स्पेशली सहरी के बाद जो बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ और किचन जो है उसको मैं समेट लेती हूँ सुबह में ही। तो वो फिर काम काफ़ी ज़्यादा जो है वो वक्त से पहले ही निपट जाता है। पूरा साल अगर हम कोशिश करें रोज़े रखने की तो कहीं न कहीं हमसे नहीं रखे जाते हैं, जो सही बात है। लेकिन रमज़ान का महीना चूँकि सिर्फ़ रोज़ों के लिए है, तो रमज़ान का महीना शुरू होते ही हमारी जो रूटीन है ना वो अपने आप ही सेट हो जाती है। और जैसे मैं अक्सर ही बात करती हूँ कि हमें थोड़ा खाने-पीने का होता है कि सहरी और इफ्तारी में पता नहीं किसी और को महसूस होता है ये कि नहीं होता। मैं समझती हूँ कि इसमें मौसम का बड़ा ही अमल दखल है। गर्म इलाकों में मौसम और तरह होता है तो खाने-पीने की रूटीन भी और तरह है। तो यहाँ पर सर्दी है, पूरे यूके में ही है, लेकिन स्कॉटलैंड की सर्दी थोड़ी डिफरेंट है। तो इस वजह से खाने-पीने की रूटीन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है रमज़ान में। लेकिन ये है कि रमज़ान का महीना आते ही जो रूटीन है ना वो अपने आप सही हो जाती है। फल जो है वो हमारे घर में इतना सही से खाया नहीं जाता। एप्पल और बनाना जो है वो मोस्टली जो है ख़राब हो जाते हैं और फेंकने ही पड़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने शॉपिंग की तो मैंने फल वगैरह ख़रीदा कि पता नहीं खाया भी जाता है हमसे कि नहीं, लेकिन फ्रूट चाट बनी और बहुत ही अच्छी बनी। तो फिर अभी मैंने कहा मैं काफ़ी ज़्यादा ही फल ले आती, ताकि मुझे बार-बार जाना ना पड़े। और फल ऐसा भी है कि थोड़ी देर पड़ा रहे ना तो वो और ज़्यादा सेट हो जाता है। मैंगो जो हैं मॉरिसन के बहुत अच्छे हैं। जो फ्रूट चाट है उसके लिए क्रीम चाट है, फ्रूट चाट है या लबे-शीरी बनानी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनका फ्लेवर, जायका, खुशबू बिल्कुल पाकिस्तानी आम जैसा ही है। अभी जब से बहुत ज़्यादा सर्दी रही है मैं योगर्ट इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। सर्दियों में योगर्ट जो है वो थोड़ा सेट नहीं होता है, उसको सेट करने का भी एक तरीका है। गर्मियों में तो हो जाता है, लेकिन आई थिंक मैंने दिसंबर में योगर्ट बनाया एक दफ़ा, कुछ महीने पहले दिसंबर में ना। तो योगर्ट की खुशबू, जायका सही था, लेकिन वो इतने अच्छे से ना सेट नहीं हुआ, तो फिर उसकी मैंने कढ़ी बना ली। वो योगर्ट से जो कढ़ी बनी वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी। तो सर्दियों में अगर योगर्ट जमाना है तो उसके लिए ये है कि इसको ना थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है कोई टी टॉवल से या थिक कपड़े से, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी सी हीट सी है वो रहे। तो उससे योगर्ट जो है बआसानी बन जाएगा। आज मैंने चिकन टिक्का बनाना है तो उसी की मैरिनेशन कर रही हूँ। लेमन जो है, जैसे जैसे लेमन काफ़ी देर पड़ा रहे ना रूम टेम्परेचर, तो इसका जो पील है वो थोड़ा थिन होता जाएगा, लेकिन जो इसका लेमन जूस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तमाम फलों के साथ ही ऐसा है। तो लेमन जूस इसमें डाला है। मेरा होममेड चिकन टिक्का मसाला मैं घर पर ही बनाती हूँ। जो मैंने फुल लोडेड गरम मसाला बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि उससे आप कोई भी चीज़ जो है बना सकते हैं। गरम मसाला, जीरा, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ा सा फ्लेवर एनहांसर फूड, डीप ऑरेंज फूड कलर और जिंजर गार्लिक वो डाला है, और योगर्ट डाल के थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर मैंने चिकन टिक्का जो है इसको मैरिनेट करके एक दिन पहले भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सुबह में ही रख दिया। और आज मैं रास्पबेरी ड्रिजल केक बनाने लगी हूँ। और मैं ये केक बनाने लगी हूँ जिसमें मैंने एग डाले हैं, शुगर डाली है, कुकिंग ऑयल, फ्लावर डाला है इसमें और बेकिंग पाउडर, और साथ में
वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और ये मैंने ट्रे बेक बनानी है और इसको 165 डिग्री प्री हीटेड ओवन में मैंने इसको बेक किया है। मैंने इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, उससे केक जो है और अच्छे से जो है फूलता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस तरह केक जो है ये एक दिन पहले भी बना कर रखा जा सकता है, लेकिन ये मैंने सुबह में ही बना दिया। ये मेरे पास फ्रोज़न रास्पबेरी हैं जो कि मैं कॉस्को से लाई हुई हूँ। इस तरह का फ्रोज़न फूड जो है वो हर स्टोर से ही मिल जाता है और बिल्कुल सही और फ्रेश होता है, क्योंकि ये उस सीज़न में फ्रीज़ किया जाता है जिसमें कि ये ग्रो होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल और हेल्दी वे है फ्रोज़न फ्रूट खाने के लिए और इस तरह बेकिंग में इस्तेमाल करने के लिए। मैंने इसकी सॉस बनानी है। तकरीबन 1 कप रास्पबेरी होंगी, उसमें चीनी डाली है और ज़रा सा पानी डालकर इसकी सॉस बना लेनी। इसको अच्छे से पकाना है कि ये अच्छे से पक जाए। और दूसरी तरफ मैं थोड़ी सी आज मसरों की दाल बना रही हूँ, मेरे बेटे को ये काफ़ी पसंद है। मैंने गोभी गोश्त बनाया, तो क्योंकि हम सिर्फ सहरी में ही खाना खाते हैं तो अफ्तारी में हमसे या तो जो चाट बन गई या समोसे, स्प्रिंग रोल, पकौड़े, तो इस तरह की चीज़ ही हमारी अफ्तारी होती है। तो हम खाना नहीं खाते हैं, तो जो खाना बना तो हमने सिर्फ सहरी में ही खाना होता है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खाना जो है वो नहीं बनाती हूँ। सालन की सूरत में खाने की बात कर रही हूँ। जब सॉस बन गई है, उसको आपने देखा मैंने इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया और उसको किसी बोल में डालकर रूम टेम्परेचर पर रख देना है। उसको ढकना नहीं है वरना वो वाटरी हो जाएगी। यहाँ पर मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ। जिंजर, गार्लिक, अनियन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसको मैंने मैनुअल चॉपर से चॉप कर लिया है और कीमा इसमें ऐसे ही डाल देना है। कीमे को जो फूड प्रोसेसर होता है उसमें चॉप नहीं करना, जैसे हम नॉर्मली कीमे की टिक्कियों के लिए करते हैं। और ये कबाब मसाला या सीख कबाब मसाला या कोफ्ता मसाला या टिक्कियों का मसाला, सारे मसाले एक ही होते हैं, बस हमने इनको नाम दिए हुए हैं अलग अलग। तो ये इसमें डाल दिया है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं शेयर कर दूंगी कि मैंने कौन कौन से मसाले इसमें डाले हैं। और इसको मैरिनेट करके रूम टेम्परेचर पर ही मैंने छोड़ दिया, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अफ्तारी का ये है कि एक दिन ज़रा एहतमाम से अफ्तारी होती है और फिर वो 1-2 दिन तक रह जाती है। तो आज जो है फिर मैंने चना चाट भी बनाई। मैं जब से रोज़े शुरू हुए चना चाट मैंने नहीं बनाई है। तो फ्रोज़न ही चने और फ्रोज़न ही लोबिया जो है 1-1 कप मैंने डाल दिया बोल में और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ज़रा से ये थो हो जाए। और मेरा ख्याल है आलू तो मैं इतने बॉयल कर चुकी हूँ ये चंद हफ्तों में कि आलूओं को भी पता चल जाएगा कि हम उबल चुके हुए हैं। तो आलू स्मॉल टाइप्स में बॉयल करके इनको रख देना है, चाट में डालने हैं। और दाल को मैंने तड़का लगा दिया है, दाल जो है तैयार हो गई है। और चना चाट में जब आलू डालते हैं हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग कर देना, जैसे चाट मसाला डाल दें तो इसका अपना ही फ्लेवर रहेगा, क्योंकि ये चाट मसाला इसके साथ चिपक जाएगा। वैसे हम इसमें डालेंगे तो वो और तरह होगा, थोड़े फीके रह जाएंगे। तो जो चने, लोबिया और किडनी बीन्स थे वो इसमें डाल दिए हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें और रेड ओनियन इसमें डाल दिया है। और जो हम घर में चाट बनाते हैं हम उसमें इमली की चटनी और चाट मसाला डाल देते हैं, लेकिन जब आप बाज़ार की चाट खाते हैं तो वो बहुत मज़े की होती है, क्योंकि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं जो हम घर में नहीं डालते हैं, जैसा कि मैंगो चटनी है और केचप है और साथ इसकी इमली की चटनी डालनी है। ये बनाकर देखें और आपको लगेगा जैसे आपने बाज़ार से ही मंगवाई है चाट। केक के लिए मैं आइसिंग बनाने लगी हूँ। आज मैं फ़्रेश क्रीम से केक बना रही हूँ। तकरीबन 1 कप डबल क्रीम होगी और इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल और इसको स्टिफ पीक तक हमने बीट करना है ताकि ये सेट हो जाए। और ये मैंने जो रेमकिन पड़े हुए हैं मैंने इसमें इंडिविजुअली केक जो है वो सर्व करने थे, लेकिन इस तरह केक काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाना था क्योंकि केक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर मैंने कहा मैं इस तरह रहने देती हूँ। तो मैंने इसमें कोर बनानी है, तो ये एप्पल कोरर है। इस तरह इसमें हम कोर बना लेंगे, जिसमें हम जो रास्पबेरी सॉस है वो हम इसमें ड्रिजल करेंगे। तो इस तरह से भी ये केक बनाया जा सकता है। तो इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, तो इस तरह भी बना सकते हैं। और ये जो निकाल के रख रही हूँ मैं पार्ट, ये भी फेंकने नहीं है, ये भी खाए जाएंगे। और जो सॉस है वो इस तरह इनमें हमने फिल कर देनी है। तो ये जो वेल से बनाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं।
जब बटर क्रीम से केक को आइसिंग करते हैं तो केक को मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब फ्रेश क्रीम से करते हैं तो केक को मॉइस्ट किया जाता है। चाहे सिंपल सादा पानी थोड़ा इसके ऊपर छिड़क दें या शुगर सिरप पानी में डालकर शुगर पका लें ठंडा करके वो इसके ऊपर डाल दें। ये बहुत ज़रूरी है जब फ्रेश क्रीम से आप केक को मॉइस्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर सादा पानी ही थोड़ा सा एक तरह से छिड़क सा दिया था, और पहले मैंने दूसरी तरह आइसिंग की तो वो काफ़ी आइसिंग वेस्ट हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा आइसिंग थी। मैंने इसके ऊपर ऐसे ही लगा दी। और ये भी केक स्पैचुला है जिससे कि केक को डेकोरेट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर इस तरह जिग-जैग सा पैटर्न बना हुआ है। तो ट्रे बेक के ऊपर कितना अच्छा इसका पैटर्न बन गया, और इसको अच्छे से क्लीन किया और रास्पबेरी धोकर मैंने टिश्यू पेपर पर रख दी ताकि एक्सेस वाटर जो है वो जज़ब हो जाए टिश्यू से। और इस तरह केक के ऊपर जो है वो लगा देनी है। जितनी थी बस उतनी ही मैंने लगाई कि ये सारी लग जाए, केक खाली ना रह जाए। क्योंकि जब मैंने ये ख़रीदी थी तो मैंने इंडिविजुअल सर्विंग के हिसाब से ख़रीदी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा थी। जब ट्रे बेक बनी है तो ये थोड़ी पड़ गई, तो मैंने फिर इस तरह इसको डेकोरेट कर दिया। और यकीन जानिए ये केक इतना मज़े का बना, बच्चों ने कहा ये तो ईद स्पेशल है, ईद पर ये लाजमी बनना चाहिए। योगर्ट जो है वो या तो हर रोज़ ज़रूरत हो तो मैं जमा लेती हूँ या 1-2 दिन छोड़ के ही। तो अभी थोड़ा सा ही दूध मैंने गर्म किया है, इसमें मैंने जाग लगा देना है। और जितना टेम्परेचर पर दूध से योगर्ट को जाग लगाया जाता है उसको जाग लगाकर तो इसको अच्छी तरह से कवर कर देना है टी टॉवल से, पोनों से या कोई बड़ी चादर से, ताकि इसके अंदर हीट रहे और ये अच्छे से जम जाए। चिकन टिक्का जो है वो मैंने एयर फ्रायर में लगा दिया है। मैं 200 पर पहले एयर फ्रायर में चिकन टिक्का बनाती थी, आज मैंने 150 पर बनाया है तो ये लेस ड्राई हुआ है। तो एयर फ्रायर जो है ये चीज़ों को ड्राई कर देता है, लेकिन ये है कि टेम्परेचर थोड़ा कम रख लिया जाए जैसे चिकन टिक्का के लिए, तो ये सही रह जाएगा। बन इसने तभी जाना है क्योंकि इतना सा तो है ये। और भी जो है मैं क्रीम चाट बना रही हूँ। ये वेजिटेबल डाइसर जो है मेरे पास काफ़ी पुराना है, लेकिन इसको एक्चुअली और प्रॉपरली और रेगुलरली अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो तकरीबन हर व्लॉग में ही ये नज़र आता है। बहुत सी सिस्टर पूछती हैं ये आपने कहाँ से ख़रीदा है, तो आप आसानी इसको अमेज़ोन पर सर्च करें तो ये आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे हैं इस तरह के, तो आपको अब आसानी मिल जाएगा। सारे फल जो हैं वो काट लिए, और इससे ये है कि डाइसर से एक जैसे साइज़ के फल कटते हैं और बहुत जल्दी जो है आपका काम फल काटने का जो है ख़त्म हो जाएगा। डबल क्रीम, दूध और दही और चीनी डालकर इसको मिक्स करना है और इसको फलों में डाल देना है। और चाहें तो इसमें ग्रेप्स नहीं रेजन्स भी डाल सकते हैं और साथ में खजूरें भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो फिर मैं वो नहीं डालती हूँ। पहले वो ये क्रीम चाट भी नहीं खाते थे, तो अभी शुक्र है खा लेते हैं। तो थोड़े से ड्राई नट्स इसके ऊपर डाल के इसको फ्रिज में रख देना है। अभी बारी है कबाब बनाने की, तो चूँकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, मैंने टिक्कियाँ बनाती हूँ। मैंने पतली पतली सी मैंने बनाई हुई हैं, मेरे चैनल पर रेसिपी भी है, लेकिन चूँकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं तो ये हम छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। और कोई भी आप कबाब बना रहे हैं, इवन सीख कबाब तवे पर बना रहे हैं या फ्राइंग पैन में बना रहे हैं, तो कबाब को आप जैसे तेल में फ्राई करने के लिए आपने रख दिया है, शैलो फ्राई होंगे ना, डीप फ्राई तो नहीं होंगे, तो इनको ढक दें। एक तो ये ड्राई नहीं होंगे, इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि कबाब तलने के चक्कर में, उसको पकाने के चक्कर में इतने ज़्यादा कबाब जला लिए जाते हैं कि वो काले स्याह हो जाते हैं कि ये पके हैं कि नहीं पके, इसको पकाए जो तो वो काले हो जाते हैं। तो जब आप इनको ढक देंगे ना तो इनके अंदर स्टीम सी हो जाती है, तो ये अच्छे से गल जाते हैं, इनका कलर भी डार्क नहीं होगा। चिकन टिक्का और जब ये टिक्कियाँ बन गई तो इसको चारकोल का इफेक्ट लगा दिया। मैंने इसको सिजलर करना था, लेकिन मैंने कहा हम इसको ना नमाज़ पढ़ने के बाद सिजलर करेंगे ताकि उसी वक्त ये खाया जाए। तो फिर एंड पर आकर तो बस ही होगी, मैंने कहा नहीं अब इसको ना ऐसे ही खा लेंगे। सैलड वैसे भी कहते हैं कि शाम को या रात को खानी नहीं चाहिए, लेकिन रमज़ान है तो अगर किसी खाने के साथ चाहिए तो खा सकते हैं। लेकिन ये है कि जब भी इस तरह सैलड बनाए, लेमन जूस और ऑलिव ऑयल लाजमी डालें, ये इसकी ड्रेसिंग है, वरना आप खा कर देखें वैसे सैलड तो वो कच्ची कच्ची रहती है।
समोसे स्प्रिंग रोल जो है वो इतनी मेहनत से बनाए और 3-4 रोज़ों में ही बच्चे जो हैं वो एक तरह से अक गए कि क्या अब हमने ये खाए जाना है। तो आज चूँकि मैंने चिकन टिक्का और कीमे की टिक्कियाँ, कच्चे कीमे के कबाब बनाए, तो फिर मैंने स्प्रिंग रोल समोसे वगैरह मैंने नहीं बनाए, सिर्फ़ फ़जर के लिए थोड़े से बनाए। तो मैंने साथ में रोटियाँ बनानी थी कि हम इसके रोल बनाकर खा लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ एकदम बनाया नहीं मैंने कि जब ज़रूरत होगी तब बनाऊँगी, तो वो नौबत ही नहीं आई। वैसे ही दही भल्ले और धनिया पुदीने की चटनी थी, तो वैसे ही चिकन टिक्का और कीमे की टिक्कियाँ खाई गई। आज का व्लॉग बस यहीं तक है। पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।